लेकिन पहले वही करो जो वो चाहता है। हम वही करते हैं जो वो चाहता है। हम वही करते हैं जो वो चाहता है। उसने चाहा खड़े होकर के हार लेना, हम खड़े होकर के हार लेते हैं। उसने कहा बाल आ जाए तो अंतराय कर देना, हम बाल आ जाए तो अंतराय करते हैं। उसने कहा तीनों टाइम सामायिक करनी है, हम करते हैं। हम वही करते हैं जो वो चाहता है। फिर होता वही है जो हम चाहते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और हमने कहीं ये चाह लिया कि नहीं तेरा एग्जाम नहीं होगा, अब तुम लाख प्रयास करो, तुम्हें एग्जाम देने नहीं जा सकते, बीमार हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेट हो जाओगे, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाओगे। हम चाह तो लें। इसलिए तुम वही करो जो वो चाहता है। जैसा उसने कहा है तुम्हारे लिए, जैसा मेरे लिए कहा है हम करते हैं, जैसा तुम्हारे लिए कहा है तुम करो। तुम्हारे लिए क्या कहा है? सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए, सवेरे उठ करके सामायिक करना चाहिए। फिर तुम्हारे नगर में साधु हैं तो उनको आहार देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, फिर भोजन करके व्यापार करना चाहिए। ये उसने लिखा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं लिखा है। मेरे लिए लिखा है सवेरे उठ करके सामायिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हम तीनों काम करके आए हैं, स्वाध्याय भी करके आए हैं, प्रतिक्रमण करके आए हैं, सामायिक करके आए हैं, 2 बार स्वाध्याय करके आए हैं, जाप करके आए हैं, पूरा काम करके आए हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि उपदेश दीजिए, दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अगर श्रावक आ जाएं तो उपदेश दीजिए, दे रहे हैं। फिर कहा कि विधिवत आहार लीजिए, शुद्ध मिले तो लीजिए, शुद्धि बोल के दे तो लीजिए। बिल्कुल वैसे ही लेते हैं, जैसा उसने कहा है बिल्कुल वैसा ही करते। हम वही करते हैं जो वो चाहता है। फिर होता वही है जो हम चाहते हैं। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। फिर तुम जो भी चाहोगे, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक पूजन रोज करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, निश्चल है, किसी प्रकार का कोई छल नहीं है उसके अंदर, वो व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के लिए भी कुछ कर दे तो उसका काम हो जाए, वो व्यक्ति। लेकिन छल कपट से किया गया कार्य सफल नहीं होता। इसलिए यहाँ लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, जो धन लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी की आवश्यकता है अशोक भैया? ज्ञान लक्ष्मी। अब याद आई ज्ञान लक्ष्मी की। और 15 साल पहले कौन सी लक्ष्मी चाहिए थी? बोले वो वाली तो मिल गई। अब ज्ञान के पीछे पड़े। ज्ञान तो पहले ही मिल जाता, लेकिन हमने दूसरी लक्ष्मी की डिमांड कर दी। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति 2000 का नोट नहीं मांग रहा है, 10 का नोट मांग रहा है, तो अपना क्या जाता है? 1990 रुपये बचते ही हैं। तो भगवान ने 10 रुपये टिका के तुम्हें खिसका दिया। तुम समझ रहे हम बहुत होशियार हैं। तुम क्या समझ रहे हम बहुत होशियार हैं? 1990 रुपये उसने बचा लिए। वो 2000 दे रहा था, तुम बोलिए नहीं नहीं वही चाहिए, वही वाली। अब ठीक है भैया जाओ। तो ये तो व्यक्ति के ज्ञान पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कितना ज्ञान है। व्यक्ति 2000 का नोट मांग रहा है, 1000 का मांग रहा है, 500 का मांग रहा है, या 10 में ही निपट रहा है, ये तो भगवान जानते हैं। ये सामने वाले की जितनी बुद्धि होगी उतना ही मांगेगा।
आप अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा 8 साल का है, और बच्चे को जरा छोड़ दो किसी से कुछ लेने के लिए, अब बच्चे से कहो मांगो, कितना मांगेगा? तो बच्चे की जैसी कैपेसिटी होगी बच्चा उतना ही मांगेगा। जैसा ज्ञान होगा उतना ही मांगेगा, और ज्ञान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मांगेगा, कम होगा तो कम मांगेगा, और कम होगा तो उतना ही मांगेगा, ज़्यादा मांगेगा। बस अपने ज्ञान पर डिपेंड करता है। हम भगवान के दरबार में रोज खड़े होते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि सामने वाला जितना मांगेगा उतना ही तो देना है, और उसमें भी तो घिसना है, उसमें भी तो घिसना है। आप पिताजी से 500 रुपये मांग के देखो, पिताजी कभी भी 500 नहीं देंगे, और दे दें तो पिताजी ही खाएंगे। 500 मांगो, वो 500 नहीं देंगे, वे कहीं तो 300 टिकाएंगे, बेटा इतने ही ले जाओ, मेरी जेब में इतने ही हैं, लेकिन 500 देंगे नहीं। तो ऐसे ही भगवान कब तुम्हें तुम मांगते हो सो देने वाले हैं, वे भी तुम्हें देखते हैं, घिसते हैं। वो भी कोई 2000 मांगता है तो 1000 ही टिकाते हैं, बोले 1000 बाद में ले लेना, वो अभी है नहीं है, आ जाएंगे फिर दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जितना हमें ज्ञान है हम उतना ही भगवान के सामने मांगते हैं, भगवान के सामने चाहते हैं, और जितना ज्ञान नहीं है, इसलिए आचार्य महाराज ने ये बात कही है, मांगो मत, ज्ञान करो, और ज्ञान हो जाएगा फिर तुम वो चीज़ मांगोगे जो सबसे बड़ी होगी। दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है बताइए? दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? वस्तु की बात कर रहा हूं, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान तो गुण है। दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? 300 रुपए का प्रश्न है ये। दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु है क्या? ढूंढो ना, दुनिया में देखो कि सबसे बड़ी वस्तु क्या दिखाई दे रही है, उससे बड़ी कोई वस्तु ना हो। दिख रही है? और रोज सब लोग उसे देख लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखें हों और उसने वो वस्तु देखी ना हो, और दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु वही है, और सबके पास है, सब अपनी जेब में भी रखे हुए हैं, लेकिन बस अब खोजना है दिमाग से, अब दिमाग लगाना है। सबकी जेब में रखी हुई है, ऐसा नहीं है अभी भी सबकी जेब में रखी होगी, लेकिन तुम समझ नहीं सकते कि दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। हमारे पास जेब ना हो तब भी तुम्हारे पास वो वस्तु रहती है। तुम कहीं भी रहो, वो वस्तु तो तुम्हारे पास हमेशा रहती है। चाहे तुम सो जाओ, चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम घूमो, चाहे चलो, चाहे उठो बैठो, खाओ पियो, कुछ भी करो, वो चीज़ तो तुम्हारे पास रहती ही है, और दुनिया में सबसे बड़ी है, छोटी नहीं है, सबसे बड़ी है। अब जरा दिमाग लगाना है। हाँ, हम बता थोड़ी रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा है, हम वो प्रश्न बता ही नहीं सकते, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं। सबके पास है, अभी भी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास वो वस्तु ना हो, हम सिद्ध कर देंगे, लेकिन वह ढूंढना है। कहाँ ढूंढे? कौन से शास्त्र में लिखा है? देखो, लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज आपकी किताब के प्रश्न कौन से शास्त्र में है? हमने कहा एक ही शास्त्र में सारे लिखे हुए हैं। बोले वही वाला बता दो। हमने कहा ये वाला शास्त्र है, इस शास्त्र में सब है, क्योंकि सारे शास्त्र इसी ने लिखे हैं। सारे शास्त्र लिखने वाले ने इसी मेमोरी कार्ड से शास्त्र लिखे हैं, इसी मेमोरी कार्ड में सारे प्रश्नों के उत्तर भरे हैं, बस निकालने हैं। निकालो, बस निकालने के तरीके के ही तो पैसे हैं, गोल्ड मेडल ऐसे ही थोड़े ही है। तरीका निकालना है, और तरीका निकाल लोगे, इधर उधर ढूंढोगे तो हो सकता है आंसर गलत मिले, लेकिन यहाँ ढूंढोगे तो बिल्कुल सही मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? दुनिया में सबसे छोटी वस्तु जान लीजिए, बड़ी तुम ढूंढना। छोटी वस्तु है एटम, परमाणु। इससे छोटी वस्तु कोई नहीं है। परमाणु सबसे छोटी वस्तु है,
और दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु हम अभी भी देख रहे हैं, सब लोग उस वस्तु को अभी भी देख रहे हैं, बस सब लोगों को बस जानने की ज़रूरत है। और नहीं समझ में आएगी फिर हम कभी आपको, हम 1 अक्टूबर के बाद हम खुद बताएंगे कि वो वस्तु है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद। तो ये ढूंढिए, अच्छे प्रश्न हैं। लक्ष्मी प्रदायक, यह छंद लक्ष्मी प्रदान करने वाला, तो हम तभी लक्ष्मी पा सकते हैं जब हम भगवान की आराधना करें। और जो भगवान की आराधना करता है, किस तरीके से भगवान के समोह शरण की प्रशंसा करता है, भगवान की प्रशंसा समोह शरण के आधार से की जाती है। देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, किस पे बैठे हैं? सिंहासन पर। हम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आप सिंहासन की प्रशंसा करिए। क्या प्रशंसा करें? कितना बढ़िया सिंहासन है, बढ़िया फूल लगे हुए हैं और पीछे से बहुत बढ़िया मेहराव वाला है, बहुत अच्छा सुंदर सिंहासन है। ये प्रशंसा ही तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त करा देगी। हमसे तुम्हें लक्ष्मी नहीं मिलेगी, तुम्हारे विचारों से तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी। तुम उसकी प्रशंसा करना सीखो। और यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज ने प्रशंसा की है, हे भगवान आपका समोह शरण कैसा है, तो उसकी यहाँ प्रशंसा की गई है। और उसकी प्रशंसा के बल पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आदमी की प्रशंसा करके सब कुछ पा सकते हो, और आदमी की प्रशंसा नहीं करो तो आदमी कुछ भी देने वाला नहीं है। और आदमी प्रशंसा में तो अपने आप को ही दे दे। यमराज जब एक कलाकार को लेने के लिए गया, यमराज कलाकार को लेने के लिए गया, तो कलाकार था, उसने अपनी जैसी मूर्ति बना दी, और एक नहीं 10 मूर्ति बना दी। यमराज भी घबरा गया, कहाँ किसको पकड़ें, सब एक से है। उसने बिल्कुल अपनी जैसी सेम मूर्ति बना ली मोम की, और मोम की अपनी जैसी 10 मूर्ति बना के खड़ी कर दी। और यमराज ने कहा कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और यमराज जब लेने के लिए, वो ब्रह्मा को लेने के लिए भेजा उस कलाकार को लेने के लिए, लेकिन कलाकार बोला हम ब्रह्मा के कहने से तो जाएंगे ही नहीं, ब्रह्मा ले जाएंगे और हमें ले जाके यहाँ से हमें ख़त्म कर देंगे, इसलिए ब्रह्मा के साथ जाना ही नहीं है। ब्रह्मा जब लेने के लिए आए तो वो एक 10 मूर्तियों के बीच में खुद खड़ा हो गया। अब ब्रह्मा बड़े परेशान, ढूंढते रहे, पूरे घर में ढूंढ लिया, मिला ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, नहीं मिला। वो मूर्ति के बीच में खड़ा था, बिल्कुल मूर्ति जैसा। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो मूर्तियां हैं, एक पे हाथ लगा के देख लिया, इधर से हाथ लगाया, उधर से हाथ लगाया, बोले ये तो सब मूर्तियां हैं। और वो उसी के बीच में खड़ा था। हुआ ये, ब्रह्मा जब ढूंढ के बहुत परेशान हो गए तो विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले हमें तो वो मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा हमने, आप ही चलो, आप ही ढूंढ के ला सकते हो। और विष्णु सबसे खतरनाक होते हैं। शंकर जी वरदान देते हैं, ब्रह्मा जी सीधे साधे हैं, और विष्णु तो वहीं से ही डंडा लगाते लाएं। वहां लगाएंगे वो तो बाद में ही, वो तो रास्ते में ही लगाने लगे, पुलिस वाले की तरह। एक इंस्पेक्टर होता है, एक पुलिस वाला होता है। तो पुलिस वाले और इंस्पेक्टर में क्या अंतर है? इंस्पेक्टर आपको कोतवाली में ले जाके पिटाई करेगा, अब पुलिस वाला बोले यहीं से ही चालू हो जाएगा। यही अंतर है पुलिस वाले में और इंस्पेक्टर में, यही अंतर है। वो तुम्हें पहले वहाँ बुलाएगा, आप कोतवाली आइए, फिर वहाँ बुलाएगा, फिर तुम्हें रिमांड पे लेगा। लेकिन तुम पुलिस वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो डंडा हाथ में ही लिए रहते हैं, तो वहीं से ही चालू हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा उसको नहीं ढूंढ पाए कलाकार को, तो विष्णु जी साथ में आए, चलो हम चलते हैं, हम ढूंढते हैं। और ब्रह्मा विष्णु दोनों साथ में आए, कलाकार के घर में घुस गए, वो तो मूर्ति के बीच में खड़ा था। अब विष्णु भी परेशान, बोले पूरे में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला, और सब जगह पूछ लिया, कहीं है ही नहीं है कहाँ? और वो मूर्ति के बीच में चुपचाप वैसे ही खड़ा था,
मूर्ति जैसा। अब विष्णु बड़ा चक्कर में बोले, पहली मूर्ति पे हाथ लगाया, ये तो पत्थर की है। दूसरी पे हाथ लगाया, बोले पत्थर की है। तीसरे पे इसलिए नहीं लगाया, ये आवाज लगाएं तो बेइज्जती और होगी, तुम्हें मालूम नहीं है कुछ। तो उन्होंने आगे हाथ नहीं लगाया, और नहीं लगाया, वो बीचा बीच में खड़ा था। अब विष्णु इधर उधर देखते रहे तो उन्होंने दिमाग लगाया, कैसे इसे पकड़े, आदमी को कैसे पकड़ा जा सकता है। बस वही हम तुम्हें बता रहे हैं, वही चीज समझिए। यही काम करो, आदमी नहीं भगवान भी पकड़ में आ जाएंगे। आदमी तो है ही क्या चीज, अच्छे अच्छे भगवान भी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। मुझे ही काम करो। बोले कौन सा काम करें, बस वही तो बता रहे हैं हम कि जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा और सामने देखा सब एक सी मूर्तियां हैं, कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है कि जिंदा है कि मरी हुई है, सब एक सी लग रही है। ब्रह्मा जी से विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कलाकार है, मैंने ऐसा कलाकार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना बढ़िया कलाकार मेरे सामने आ जाए, मैं तो उसके पांव छू लूं। इतना बढ़िया कलाकार ब्रह्मा जी ने बनाया है, और ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बताया, आपने हमें ही नहीं बताया, और आपने इतना बढ़िया कलाकार बनाया है। वो कलाकार सामने आ जाए तो मैं उसके दर्शन कर लूं, मैं खट से निकल के आगे बाहर। हमने बनाई है, मैंने दुकान पकड़े, दो लगाए कि चल। ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना रहे, 2 घंटे से परेशान है। पकड़े दोनों कान, लगाए 2-4 गद के, ले गए साथ में, चलो। तो आदमी काय में मारा गया, प्रशंसा में। और भगवान भी उसी में ही पकड़ में आते हैं। तुम प्रशंसा करो, जैसे ही प्रशंसा करोगे भगवान भी तुम्हारे हाथ में होंगी। आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की प्रशंसा की, और जैसे ही प्रशंसा की भगवान ने उन्हें तालों के बाहर खड़ा कर दिया। और तुम लोग ताले में इसलिए बंद हो क्योंकि तुम भगवान की प्रशंसा नहीं करते हो।